हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सोलर यानी सौर मंडल सोलर सिस्टम के बारे में। कल एक क्लास हो चुका है, जो नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिएगा। ये सीटेट के लिए है जो सेकेंड पेपर में आता है, ठीक है ना। और ये ज्योग्राफी है 6 क्लास की। एनसीईआरटी बेस से ये जो सीरीज चल रहा है उसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ही अच्छे तरह से इसको समझाया जाएगा। और इसमें आप लोग एक वीडियो देखने के बाद दोबारा बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये इस पीडीएफ को आप लोग पाने के लिए दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। और टेलीग्राम का नाम है लर्न फिज़ा एकेडमिक। आप जाकर के वहाँ पर जुड़ जाइए। ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है ना। जितना भी क्लास होगा पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। और अभी आप लोगों को जो थ्योरी क्लास स्टार्ट हुआ है वो थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाएगा। और पूरा चैप्टर वाइज उसे तोड़ तोड़ के आप लोगों को बताया जाएगा। और इससे आप लोग अपने कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि अगले एग्ज़ाम के लिए, मतलब जैसे कि सीटेट एग्ज़ाम पास करने के बाद कोई ऐसा एग्ज़ाम फिर टीचिंग एग्ज़ाम हो गया, उसमें अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें ये काम आपको आएगा, ठीक है। जैसे अभी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही भेरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है सौर मंडल, ठीक है। आज हम लोग सौर मंडल के बारे में जानेंगे। कल हम लोग सूर्य के बारे में जाने थे, ठीक है ना। आज हम लोग सौर मंडल के बारे में जानेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में। ये होता क्या है, इसका ग्रह कितना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। ये प्रधान है, उसको हम लोग कल ही देखे थे, ठीक है ना। सूर्य सौर मंडल का क्या है दोस्तों, तो प्रधान है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सोलर सिस्टम कहते हैं। जैसे मान के चलिए सूर्य है, और सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, उसी समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसी समूह को सौर मंडल कहते हैं, यानी सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने। किसने की थी, तो कोपरनिकस ने की थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो ये है सूर्य। अब सूर्य का इधर कितना ग्रह है दोस्तों, तो इधर 8 ग्रह है। अब इधर से यहाँ से इधर बाह्य ग्रह है दोस्तों, क्या है, तो इधर बाह्य ग्रह है और इधर आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह में चट्टान पाए जाएंगे और बाह्य ग्रह में गैस पाए जाएंगे, ठीक है। गैस पाए जाएंगे बाह्य ग्रह में। बाह्य ग्रह में गैस से बना हुआ है, गैस तरल पदार्थ से बना हुआ है। और इधर ये चट्टान से बना हुआ है। जैसे हमारे पृथ्वी हो गया, ये चट्टान से बना हुआ है, ठीक है ना। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल ग्रह। और इसका बीच में जो है ये विभाजित जो कर रहा है, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है। यहाँ पर चित्र में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर छोटा छोटा क्षुद्र ग्रह है। क्या है, छोटा छोटा यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है। वो भी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये 8 ग्रह है। तो सबसे फर्स्ट में बुध ग्रह है, उसका बाद फिर है शुक्र ग्रह, पृथ्वी, उसका बाद फिर मंगल, उसका बाद बृहस्पति, उसका बाद शनि, उसका बाद अरुण, उसका बाद वरुण, ठीक है। ये है इसका क्रम। और अगर बढ़ते क्रम में पूछेगा जो सबसे बड़ा है उसके क्रम में, तो सबसे बड़ा कौन है, तो बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, उसका बाद हमारे पृथ्वी है। और अगर ये पूछेगा कि आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो ये पृथ्वी हो जाएगा। उसका बाद फिर शुक्र हो जाएगा। शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा बहन भी, या जुड़वा बहन या भाग्ने भी कहा जाता है। उसका बाद फिर मंगल ग्रह है। और बुध तो सबसे छोटा ग्रह है ही है, एकदम छोटा ग्रह है बुध, ठीक है। तो चलते हैं। अब यहाँ तक कितना समझ में आ गया कि 8 ग्रह है। और सबसे जो फर्स्ट में है वो बुध ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह है सो वो गैस से बना हुआ है। और ये बाह्य प्लांट, बाह्य आंतरिक नहीं बल्कि ये बाह्य है, ठीक है। ये आंतरिक है और ये बाह्य है, मतलब 4 आंतरिक है और बाह्य 4 है। और बाह्य ग्रह क्या है, तो ये गैस से बना हुआ है, और आंतरिक ग्रह चट्टान से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आंतरिक ग्रह, तो आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है, तो आंतरिक ग्रह बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। अब यहाँ पर देखिए बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह कौन कौन सा है, तो बाह्य ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये है बाह्य ग्रह, ठीक है। ये क्या है, तो बाह्य ग्रह है और ये आंतरिक ग्रह है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम।
मतलब जो दूरी है उसका क्रम बोला जा रहा है। मतलब जो सूर्य है ये, उसके बाद ये इस जगह कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह है, इसका दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। यानी ये बढ़ती क्रम में है, ठीक है, ये बढ़ती क्रम में है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये चारों क्या है, तो ये आंतरिक ग्रह है। और बृहस्पति शनि अरुण और वरुण ये क्या है दोस्तों, तो ये है बाह्य ग्रह, ठीक है। और ये आंतरिक ग्रह चट्टान से बना हुआ है, और ये बाह्य ग्रह किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये गैस से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि ग्रहों के आकार घटते क्रम में, मतलब जो सबसे बड़ा ग्रह है उसको बताना है, फिर छोटा ग्रह है उससे बताना है। तो सबसे बड़ा ग्रह हमारे कौन सा है सौर में, तो यहाँ सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। उसका बाद फिर बृहस्पति के बाद शनि है, फिर अरुण है, वरुण है। ये सीक्वेंस है, इसमें सीक्वेंस है, मतलब बाह्य ये ग्रह में सबसे बाह्य ग्रह में फर्स्ट में आता है बृहस्पति, उसके बाद शनि आता है, उसके बाद अरुण आता है, उसके बाद वरुण आता है। तो उसी तरह से यहाँ पर बढ़ती क्रम में भी है। उसके बाद फिर आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो पृथ्वी है। तो फिर ये पृथ्वी आ गया। उसके बाद फिर पृथ्वी के बाद कौन है, तो शुक्र है, उसके बाद मंगल है और बुध है। बुध सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों। और पूछे जाएगा कि सौर मंडल से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो बुध है। लेकिन पूछेगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध है। इसका पास कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, क्या है, इसका पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। और ये शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं ये क्या है, तो सूर्य है, और यहाँ से इधर वाला जितना है वो आंतरिक ग्रह है, और इधर वाला क्या है दोस्तों, तो ये है बाह्य ग्रह, ठीक है। ये गैस से बना हुआ है और ये चट्टान से बना हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ा है वो है बृहस्पति ग्रह। अब यहाँ पर देखिए शुक्र तथा अरुण ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसीलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की तरह तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अन्य ग्रहों से विपरीत दो ऐसा ग्रह है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और कौन कौन सा ग्रह है, तो ये है शुक्र ग्रह और ये है अरुण ग्रह। तो लास्ट से इधर देखिए दोस्तों दूसरा नंबर में है, और इधर फर्स्ट से देखिए दोस्तों दूसरा नंबर में है। ये दोनों ग्रह क्या करते हैं, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। क्या करते हैं, पूर्व के पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है। बाकी सारे ग्रह क्या करते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रह क्या करते हैं दोस्तों, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त में भी अंतर है, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ग्रह में। अब यहाँ पर क्या है, तो बुध है। तो बुध क्या है, तो यह सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। मतलब ये सौर मंडल का क्या है, सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन ये क्या है दोस्तों कि सबसे निकट है, एकदम उनके नज़दीक है, ठीक है। और इसका कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, इसका क्या है, कोई उपग्रह भी नहीं है। और बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में करते हैं। कितना, 88 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 88 दिन में पूरा करता है। और सबसे कम समय में इसका परिभ्रमण काल, यहाँ पर देखिए 58.6 दिन में पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। कौन चीज़, तो बुध पृथ्वी से कितना छोटा है, तो 18 गुना छोटा है। यहाँ पर दिन अति गर्म और रात बर्फीली होती है। दिन क्या होती है दोस्तों, तो अति गर्म होती है और रात बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों के में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में 173 डिग्री है, वह दिन में 427 डिग्री है हो जाता है, ठीक है। ये हो गया बुध ग्रह के बारे में। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये 88 दिन में अब क्या करता है, अपने सूर्य के चक्कर लगा लेता है, और फिर इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, ठीक है।
अब इतना तक किसे समझ गए बुध ग्रह के बारे में। अब हम लोग आते हैं शुक्र ग्रह में, ठीक है ना, वीनस में। ये क्या है, तो वीनस है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। किसका निकटतम ग्रह है, तो पृथ्वी का। जैसे कि मान के चलिए पृथ्वी है, ये शुक्र है, इसका इधर क्या है, तो मंगल है, लेकिन मंगल भी थोड़ा सा दूर में है, लेकिन ये एकदम निकट में है, ठीक है। सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। क्या है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह है। और यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। मतलब ये शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। और अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब क्या करता है कि अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर ये करता है। जैसे कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है अपने अक्ष पर, और ये क्या करता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जैसे कि अभी हम लोग चित्र में देखें, ठीक है ना। इसीलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ से तथा सूर्यास्त पूर्व में मतलब सूर्योदय कहाँ से, तो पश्चिम की तरफ से, तथा सूर्यास्त कहाँ से, तो पूर्व में। और शुक्र को पृथ्वी का बहन या भाग्नि ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बहन या भाग्नि ग्रह कहते हैं। क्यों, तो दिखने में समान है, ठीक है ना, एकदम समान दिखता है, इसी वजह से उसे बहन या भाग्नि ग्रह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि क्योंकि यह आकार, घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। किस चीज़ में, तो आकार में भी, बढ़ाई में भी, घनत्व में भी और व्यास में भी लगभग वो पृथ्वी की क्या है, तो समान है। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, तो बहन या भाग्नि ग्रह कहा जाता है पृथ्वी का, ठीक है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, मतलब सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। किसे, तो शुक्र ग्रह को। अगर पूछेगा कि शुक्र ग्रह को सांझ के तारा किससे कहा जाता है, कौन सा ग्रह को कहा जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, शुक्र ग्रह को सांझ के तारा या भोर के तारा कहा जाता है, ठीक है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों के यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर है दोस्तों कि पृथ्वी, अर्थ, ठीक है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। क्या है, जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह आंतरिक से नीली दिखाई देती है। मतलब जितना भी ये दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये क्या है, तो ये पानी है और पानी की वजह से नीला दिखाई देता है, ठीक है, नीला दिखाई देता है। इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह भी पृथ्वी को कहते हैं। अगर पूछिएगा कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों कि हमारे प्यारे पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, ऐसे झुकी हुई है, ऐसे है तो ऐसे झुकी हुई, ठीक है। ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। अगर झुकी हुई नहीं होती तो ऋतु परिवर्तन भी नहीं होते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर झुकी होने की वजह से ऋतु परिवर्तन हो रहा है, मौसम में चेंज आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12.75 किलोमीटर है और यहाँ पर ध्रुवीय व्यास होगा, ठीक है ना, ये ध्रुवीय है, ठीक है। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अब किससे बोला जा रहा है, तो आप थोड़ा सा इसे देख लीजिए, ठीक है। ये है विषुवतीय व्यास और ये है ध्रुवीय व्यास। आप इसे देखिए दोस्तों, ठीक है। ये कितना है, तो 12,714 किलोमीटर और यहाँ पर 12,765 किलोमीटर, 56 किलोमीटर, ठीक है। इसे समझ लीजिए। आप पृथ्वी को देखिए कि ये कितना झुका हुआ है, ठीक है ना, ये झुका हुआ है और झुके झुके ये क्या करते हैं, अपने अक्ष पर वो लेटे लेटे क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन आता है, मौसम चेंज होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। नेक्स्ट है कि यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर
1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड यानी 365 दिन 6 घंटे में करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वो है चंद्रमा। क्या है? तो वो है चंद्रमा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चंद्रमा है। ठीक है, क्या है दोस्तों? तो चंद्रमा है। औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। आप इससे बात कर रहे हैं। अब चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। यहाँ पर देखिए, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये भी पृथ्वी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 14.70 करोड़ किलोमीटर कब होता है? तो 3 जनवरी, और इसे ऑफशोर कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3 जनवरी ये ऑफशोर है और ये पृथ्वी इससे नज़दीक होती है सूर्य से। और जब सूर्य से नज़दीक नहीं होती है, जब दूर में होती है, तो वो कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। कब होती है दोस्तों? तो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, इतना याद आप लोगों को हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पर हो गया, और ये कब होता है नज़दीक? तो ये 3 जनवरी को होता है। याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर रहता है। तब कौन सा महीना होता है? तो ये 4 जुलाई, और इसे ऑफशोर कहते हैं, इसे उपशोर कहते हैं, इसे ऑफशोर कहते हैं। उपशोर मतलब नज़दीकी और ऑफशोर मतलब दूरियां। ठीक है, मतलब सूर्य से दूरियां ऑफशोर, और उपशोर मतलब सूर्य से नज़दीक। याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इसी अवस्था को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। मतलब सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। और फिर जब 3 जनवरी को सूर्य के निकट होती है, तब कितना होते हैं? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर होते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे ऑफशोर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे ऑफशोर कहते हैं। अब फिर पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं इस अवस्था को? तो अपसौर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ये अपसौर कहते हैं। कब कहते हैं अपसौर? जब पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी होती है। लगभग कितना दूरी दोस्तों? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो अपसौर कहते हैं। जो दूरिया रहेगा अपसौर, नज़दीकिया रहेगा तो उपसौर। याद रखेंगे, नज़दीकिया 3 जनवरी को और दूरियां 4 जुलाई को। याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मंगल ग्रह। ठीक है, अब हम लोग मंगल ग्रह के बारे में देखेंगे। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड के अधिक मात्रा के कारण है। किसके कारण है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री को के झुका हुआ है। मतलब ये कितना झुका हुआ है? तो 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसकी वजह से यह भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान, यहाँ पर ना 24 होगा। ठीक है, यहाँ पर 25 लिखा गया है। 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। और इसके 2 उपग्रह है। कौन कौन है? तो फोबस और डेमोस। इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, 24 है ये। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है मंगल ग्रह पर। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मिक्स ओलंपिया है, और
इसकी और जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, किससे? तो ये माउंट एवरेस्ट से। नेक्स्ट है बृहस्पति। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैसीय पिंड है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट लगभग 10 घंटे में अपनी दूरी पर चक्कर लगाते हैं। मतलब अपने ही दूरी पर, मतलब ये है तो खुद के अक्ष पर कितने में? तो 10 घंटे में वो चक्कर लगाता है। और बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने लगभग 12 वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं? 12 वर्ष लगते हैं। मतलब अपने अक्ष पर तो सबसे जल्दी कर जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये घूमने में बहुत लेट लगा रहा है। किसको घूमने में? ये सूर्य है तो सूर्य के चक्कर लगाने में, ठीक है। और ये जो खुद के अक्ष पर घूम रहा है तो ये कितने घंटे में घूम जा रहा है? तो 10 घंटे में घूम जा रहा है। और ये पता है कि ये क्या है? तो ये गैसीय पिंड है। ये गैसीय पिंड है और ये बाह्य ग्रह भी है। और ये पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, ठीक है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। क्या क्या चीज का अधिकता है? तो हाइड्रोजन का और हीलियम का अधिकता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का ही उपग्रह है। किसका? तो गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का ही है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा उपग्रह है। अब आते हैं, यहाँ पर दोबारा टाइपिंग हो गया है, ठीक है। अब इसको स्पीक करते हैं, चलते हैं नीचे। अब यहाँ पर आइए, शनि ग्रह। अब शनि ग्रह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। और वलय की संख्या 7 है। कितना है? तो वलय की संख्या 7 है। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और ये भी गैसीय ग्रह है, ठीक है। आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। ये टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन है? तो ये टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो किसका दोस्तों? तो शनि का, ठीक है। और जिसका आकार लगभग बुध के समान है। जो उपग्रह बुध है उसका समान है। कौन? तो ये टाइटन। शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है। शनि ग्रह का घनत्व क्या है? तो बहुत कम है। अगर इससे जल में रखा जाए तो यह जल में डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। क्या करेगा? उसको तैरने लगेगा। अगर शनि ग्रह अगर पानी में डूब जाता है तो डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा 82 उपग्रह हैं। कितना है? तो 82 उपग्रह है। आज से 2 साल पहले तक सबसे अधिक उपग्रह के होने का तमगा बृहस्पति ग्रह के नाम था, लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज कर दी। कितना? तो 20 नए उपग्रहों की खोज कर दी। अब बृहस्पति के पास वर्तमान में 79 उपग्रह हैं। तो हुआ ना सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास। अब आते हैं हम लोग अरुण के पास, ठीक है। अब अरुण ग्रह आते हैं। यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान पर है। ये सूर्य की दूरी में कितना स्थान पर है? तो 7वां स्थान पर है। और ये आकार में कितना है? तो ये तीसरा स्थान पर है। और ये गैसीय ग्रह है और ये बाह्य ग्रह भी है, ठीक है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को की थी। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री की लेटा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। मतलब इतना झुका हुआ है कि उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और मेथेन गैस का अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। क्या है? तो टाइटेनिया है। अब आते हैं हम लोग वरुण, ठीक है।
इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। किसने की थी? तो जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूरी 8वें स्थान पर स्थित है। ये लास्ट है, ये सबसे दूरी 8वें स्थान पर स्थित है दोस्तों। और इसके उपग्रहों में टाइटन मुख्य है और वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय 164.8 वर्ष लगभग 165 साल लगाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे दूर में है। मान के चलिए ये सूरज है, ये बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, ये पृथ्वी है, और ये मंगल है, ये बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो इन सबसे दूरी में कौन है? तो वरुण है। अब वरुण को जाहिर सी बात है सूर्य के चक्कर लगाने में बहुत दिन तो लगेगा ना, क्योंकि इन लोगों तो नज़दीक है तो ये लगा लेंगे जल्दी से, ठीक है ना। लेकिन ये सबसे दूर में है दोस्तों, तो इसका दूरी जितना दूरी जाएगा उतना तो घूमने के चक्कर तो ज़्यादा होगा ना। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सीटेट के लिए बहुत ही अच्छा है। और अभी से आप लोग अपना नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके आप लोग अपने पास रख लीजिए, ठीक है। और इसे पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लीजिए। टेलीग्राम में ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे और वहीं से आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि आप लोग नोट्स भी बनाइए, क्योंकि अगर नोट्स बना हुआ रहेगा तो जब कोई टीचिंग एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे उस वक्त आपको काम आएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।